कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, समय परिवर्तनशील है। समय हमेशा बदलता ही रहता है। आज के समय में धर्मात्मा जीव बदलते समय को देख कर के उनका मन बड़ा विचलित होता है। समय भी दो प्रकार का होता है बदलाव उसमें। समय के बदलाव में जब वो अच्छा समय होता है, बदलाव आता है, जब अच्छा बदलाव आता है तो हमें आनंद आता है, उत्साह, हर्ष, उल्लास, उमंग, प्रसन्नता, ये सब हमारे अंतरंग में आती है। लेकिन जब हमारा बदलाव जो है, बुरा बदलाव होता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं, अनुत्साहित होते हैं, नकारात्मकता हमारे अंतरंग में आ जाती है। और आज के समय को देख कर के लोगों के मन में बड़े विकल्प हैं। ऐसे समय में क्या करें? आज का बदलता समय जो है, लोगों की कल्पना नहीं थी। जितना बदलाव 2000 से लेकर के 2025 आने वाला है, इन 24-25 सालों में जो बदलाव हुआ है, शायद इतना बदलाव 100 साल में भी नहीं हुआ होगा। सब चीज़ें बदल गई हैं। चूल्हे चौके से लेकर के घूंघट पल्लू तक की सारी क्रियाएं बदल गई। खान पान से लेकर के रहन सहन की मान मर्यादाएं बदल गई। एक ज़माना ऐसा था कि बड़े बुजुर्ग जब ऊपर बैठे होते थे कुर्सी पे या सोफे पे, तो बेटे की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बैठ जाए। पिताजी या दादाजी के पीछे खड़े हुआ करते थे और जब तक उनका आदेश नहीं होता था बैठ जाओ, तब तक बैठते नहीं थे। आज वो मर्यादा ऐसी हो गई कि बहू भी सास ससुर के सर पे बैठने को तैयार है। सहनशीलताएं खत्म होती जा रही हैं। ऐसा समय आ गया है, बहू नहीं चाहती कि मेरे ऊपर सास अपना अधिकार जमाए। एक घर के अंदर 2 बच्चे एक साथ नहीं रह पा रहे, 2 बहुएं घर नहीं चला पा रही, घर के अंदर 5 कमाने वाले व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे समय को देख कर के मन बड़ा विचलित होता है। क्या करें समझ नहीं आता।
इस बुरे बदलाव के समय में क्या करें। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रहनसार की 38 और 39 नंबर की गाथा में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से खुलासा किया है। ये हमारा अहोभाग्य है, ये उनका हमारे ऊपर एक उपकार है कि हमारी हर बात को समय से पहले ही हमारी हर जिज्ञासा को उन्होंने ग्रंथ में लिख दिया। 2 गाथाएँ हैं, उनका उच्चारण कर लेते हैं। गाथा में लिखा है, संविस्सोहि तव गुण चारित सन्नान दान परीणम बरे दुस्समयाले मणियाणम जायदे नियदम नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुण न चारितम जे जैया न भणिया तेने नरिया होंती खू मानुषा तिरिया। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में मनुष्यों के सम्यक की विशुद्धि, तप, गुण, चारित, सम्यक ज्ञान, दान, इन सब में परिहीनता निश्चित ही होगी। ये पंचम काल भरत क्षेत्र में क्यों लिखा भरत क्षेत्र? क्योंकि भरत और ऐरावत इन 2 क्षेत्रों में ही परिवर्तन होते हैं, काल परिवर्तन। बाकी किसी क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होते। हेमवत में, हरि में है, विदेह में है, देवकुरु में, उत्तर कुरु में, भोग भूमियों में, नरकों में, देवों के स्थानों में, यहाँ कहीं भी परिवर्तन नहीं होता। मात्र एक भरत क्षेत्र ऐसा है जहाँ 6 काल रहते हैं। उन 6 काल में भी चौथे काल में नहीं दिया, पंचम काल में क्यों दिया? क्योंकि चौथे काल में महापुरुष उत्पन्न होते हैं, वो व्यवस्था बनाते रहते हैं। लेकिन पंचम काल महादुखदायी है, जहाँ पर पंचम काल में ऐसा काल दिया है कि सम्यक की विशुद्धि भी घटेगी। लोग देवशास गुरु पे भी कमजोर श्रद्धान करेंगे, साधुओं पे भी शंका करेंगे, जिनवाणी पे शंका करेंगे, भगवान पे शंका करेंगे। सम्यक भी खोटा होगा। 25 मल दोष से रहित सम्यक दर्शन इस पंचम काल में नहीं होगा। इस पंचम काल में छायिक सम्यक दर्शन इसीलिए नहीं हो सकता, ना तो अरिहंत का पादमूल मिलेगा, ना ही 25 मल दोषों से वो दूर हो पाएंगे। इसके साथ साथ तप, उसमें भी हीनता रहेगी। 10 लाक्षण अष्टानी का कर ली, उपवास नाम रख लिया है, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ठंडाई पी रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं उपवास। तप करने में भी हीनता रहेगी। लोग हीन भावनाओं से ही तप करेंगे और हीन तप करेंगे। धीरे धीरे गुण लोगों के खत्म होते चले जाएंगे। कुछ लोग चर्चाएं करते हैं पहले का समय कितना अच्छा था। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं काश वो समय लौट के आ जाए। जो सर पे घूंघट हुआ करते थे, इतने घूंघट हुआ करते थे, अब वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे, कितना भी प्रयास कर लो। जो गुण थे लोगों के अंदर, सरलता, सहजता, समता, ममता, परोपकार, उपकार करने की भावनाएं थी। अगर किसी से धक्का गलती से लग गया, कंधे से कंधा टकरा जाता था, तो जिससे टकराया वो तो क्षमा मांगता था, जिसको लग गया वो भी कहता था भाई साहब गलती हो गई। धर्म के मायने ही बदल डाले लोगों ने। धर्म का मतलब था दान, सेवा, परोपकार, अहिंसा। आज धर्म के मायने धन, दौलत, ठाट बाट, सुख, ऐशो आराम, ये रह गया। धर्म के मायने बदल दिए। पद, प्रतिष्ठा, पूजा, ख्याति, मान, सम्मान, फोटो, सेल्फी, यही सब चीज़ें अटक के रह गई। अगर मुनि महाराज को हार दान देना है, पहले तो फोटो खींचनी है। अगर पाद प्रक्षालन करना है तो पहले फोटो तैयार रखो। फोटो नहीं होगी तो पाद प्रक्षालन का मज़ा नहीं है। सब चीज़ें बदल गई। ये लिख रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कि पंचम काल में गुण भी कम होते चले जाएंगे। ईर्ष्या भाव के कारण
दिखावे का धर्म होगा, इसने इतना दिया तो मैं दूंगा, उसने नहीं दिया तो कुछ नहीं दूंगा दान। अगर वो आएगा तो मैं आऊँगा, 50 लोग हैं तो बेकार है। भीड़ को देख करके भीड़ बढ़ती जा रही है, जिनके पीछे भीड़ है वहाँ भीड़ लगी है, जिनके पास कोई नहीं है उनके पास कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पंचम काल में रहेगा, भेदभाव का धर्म होगा, दिखावे का धर्म होगा, गुणों में कमी रहेगी, चारित्र खोटा होगा। लड़कियां भी मदिरा का पान करेंगी, बच्चियां बाहर पढ़ने के लिए जानबूझ के जाएंगी जिससे कि हमें फ्रीडम मिल जाए। मर्यादाएं नष्ट होंगी, बुजुर्गों का अपमान होगा, बड़ों का सम्मान नहीं रहेगा। बच्चे आप मुहार होंगे, माता पिता को बच्चों को डांटने का अधिकार नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अश्लीलता का पोषण होगा, सब मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। चारित्र हीन होगा, शीलवती नारियां नहीं मिलेंगी। पुरुषों का सदार संतोष नाम का व्रत खंडित होगा, ये नियम है। सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा। पूछा-ताछी कर ली, भैया कैसे करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा था, हमने ऐसा कर लिया, अब क्या करें भैया। उन्होंने कहा जिनवाणी में क्या लिखा, इतना हम पे समय नहीं है। हम YouTube चला सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, चैनल देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पंचम काल में सम्यक ज्ञान में रुचि नहीं रहेगी। इसके साथ साथ दान में भी हीनता रहेगी। शादी तो करी 1 करोड़ की, दान देगा 1100 रुपये, 2100 रुपये। मौज मस्ती भोग विलासता में खूब दान करेगा, खूब खर्चा करेगा और धर्म के क्षेत्र में ताकता रहेगा। कभी कभार ऐसा समय आता है मांगने वाले जाएं तो घर खाली करके ताला लगा के चले जाएंगे, भैया इस समय मांगने वाले आ रहे हैं। नियम है। इस पंचम काल में धर्मात्मा लोग विचलित ना हो, धर्मात्मा लोग समझ लें ये सब काम होंगे। धर्मात्माओं का अपमान निश्चित ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। जितना धर्मात्मा होगा उसकी उतनी खींचातानी होगी, जो जितना ज़्यादा धर्म का काम करेगा उसका उतना ज़्यादा अपमान होगा। ये पंचम काल का नियम है। दान आदि जो क्रियाएं हैं उनमें परिहीनता निश्चित ही होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। फिर क्या करें? तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको करके बच सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है। विभीषण जी ने राम जी से जब विश्वास दिलाने के लिए जब कहा, सुग्रीव आदि कहने लगे भैया युद्ध की ठहर चुकी, युद्ध शुरू होने को तैयार है, दुश्मन का भाई अगर मित्रता के लिए आया है तो सोच लो कोई ना कोई हानि होगी। संकेत अच्छे नहीं हो रहे हैं, सुग्रीव है, अंगद है, नल है, नील है, माली इत्यादि सभी ने राम जी को समझाया। विभीषण के पास ये बात चली गई। राम जी ने कहा मेरी शरण में अगर कोई भी रावण ही क्यों ना आया हो, मैं उसे अपनी शरण जरूर दूंगा। सुग्रीव जब विभीषण के कानों में बात गई तो उन्होंने कहा राम जी आप भगवान हैं, पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा हैं, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे नरक ना मिले, पंचम काल में जन्म लूं। ये विभीषण ने राम जी को विश्वास दिलाने के लिए कहा था। इतना दुर्धर काल है पंचम काल, मर्यादाएं ही नष्ट हो जाएंगी, ऐसा पंचम काल है। उस काल में आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं अगर बचना है तो उसके भी कुछ उपाय दिए हैं, और अगर नहीं बचना तो लिखा है नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुण नहीं चारित्रम। जो मनुष्य नहीं दान देते हैं, नहीं पूजा करते हैं, ना ही शील का पालन करते हैं, ना ही मूल गुण धारण करते हैं और ना चारित्र पालन करते हैं, वे मनुष्य नारकी कुमानुष और तिरंच होते हैं। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। 2 सवालों के जवाब एक साथ दे दिए कि धर्म ना करने से क्या हानि होगी और पंचम काल में बचने का एक ही उपाय है। ये जो धर्म है
इस धर्म को करते रहो। मनुष्य जो दान नहीं देते वो कुमानुष बनेंगे। जो दान दे रहे हैं, दान देना शुरू कर दो, पूजा करना शुरू कर दो, शील का पालन करो। कोशिश ये करो कम पढ़ा लो बच्चों को, लेकिन विदेश में बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो। पढ़ते पढ़ते बच्चे पराए हो रहे हैं, मर्यादाएं नष्ट हो रही है, तन पे वस्त्र नहीं है, अश्लीलता का पोषण कर रहे हैं। कोशिश करो अपने आप को संभालने की। काल का बदलाव जो है, काल का प्रभाव है, ये बदलाव नहीं। पंचम काल के 7 पड़ाव किए हैं। ये पहला एक पड़ाव 3000 वर्ष का होगा, 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है। अभी तो पहला ही पड़ाव है, दूसरे पड़ाव में तो इससे भी बुरा हाल होगा। पंचम काल में तो दिए हैं कि महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो चाहे युवा हो, तन पे वस्त्र नहीं होंगे, मर्यादाएं दिन ब दिन घटती जाएंगी, कुएं अब नहीं मिलेंगी, चक्कियां घरों से चली गई अब नहीं मिलेंगी, भाई भाई एक साथ रहना अब मुश्किल हो जाएगा, नहीं रहेंगे, निरोगी काया अब नहीं मिलेगी। शरीर में जन्म से ही शुगर बीपी ये 2-4 बीमारी तो दहेज में या फिर जन्म से ही साथ में आने लग गई। ये तो आपको धरोहर में ही मिलेगी। इस पंचम काल में असली माल खाने को नहीं मिलेगा। खाद भी यूरिया की है, बीज ही खोखला है, अब तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। पढ़ाई में भी राजनीति होगी, धर्म में भी राजनीति होगी, कहीं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। जब मुनि महाराज की कर पात्र में जो आहार दान है उस दान पे भी टैक्स लग जाएगा तो सोचो कि क्या बचेगा। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, मनुष्य जो दान नहीं देते वो कुमानुष होंगे, वो नरक गति के दुख भोगेंगे, लेकिन जो दान दे रहे हैं वो बचे रहेंगे। जो शील का पालन कर रहे हैं वो बचे रहेंगे। 8 मूल गुण जो हैं, 5 उदंबर फल और 3 मकार, बच्चों को 8 वर्ष की उम्र में ही त्याग कराना शुरू कर दें। ये परपाठी थी, उसको शुद्ध रखें, उसको चालू रखें। बच्चों को गुरु के पास ले जा कर के जो 8 साल में संस्कार होते हैं, महिला वर्ग पुरुष वर्ग जो गर्भान्वय क्रियाएं हैं उन क्रियाओं पे विशेष ध्यान दें, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बच्चों के लिए गर्भ के समय से ही दिया है, पहले महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने में संस्कार होते हैं गर्भान्वय, वो संस्कार जरूर कराएं। उसके साथ साथ बच्चे की प्रत्येक क्रिया में धर्म की क्रिया अनुष्ठान जरूर करें। और 5 साल के बाद जो धर्म की क्रिया होती है, ज्ञान की क्रिया होती है, वो ज्ञान की क्रिया, और 8 साल में जो श्रावक की क्रिया होती है बच्चों को संस्कार देने की, वो क्रिया जरूर कराएं। उस क्रिया से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। उनके अंदर ये दान शील तप स्वाध्याय करने की संस्कार रहेंगे। व्रत नियमों के माध्यम से बच्चों को ब्रह्मचार्य का व्रत जरूर दिलाएं। 8 साल की उम्र से बच्चे शुद्ध रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। गुरुओं से जोड़ करके रखें, मूल गुण को धारण करते रहें। मूल गुण का पालन कर रहे हो तो ठीक है। बड़ पीपल उमर कठुमर गूलर पाकर ये जो चीज़ें हैं इनका त्याग होने से, मधमास मधु का त्याग होने से 8 मूल गुण जो दिए हैं सरल भाषा में, आचार्य समन्वत स्वामी जी ने तो मूल गुणों में हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह 5 पापों का त्याग दिया है। जितना जितना पालन कर लोगे उतना उतना बचे रहोगे। उसके साथ साथ चारित्र का भी पालन करें, कोशिश करें, प्रयास तो यही करें। बदलता समय है, छाप छोड़ के जाएगा, कोई इससे बचा नहीं रहेगा, लेकिन चारित्र को सुरक्षित रखने के लिए खुद ही प्रयास करें। बहू बेटियों को पर्दे में ढक कर के रखें, मतलब लड़कियां सूट पहन कर के रखें। महिला माता पिता अपने बच्चों को कटे फटे कपड़े ना पहनाएं। कोई बच्चा कटे फटे कपड़े नहीं पहनता अगर माता पिता की मर्जी ना हो। जब तक माँ बाप आज्ञा नहीं देंगे, 2 साल के बच्चे की थाली में कोई आलू का परोठा वो बच्चा नहीं बना के खा रहा है, जब तक माँ और बाप जे राजी ना होंगे तब तक उसकी थाली में आलू का पराठा नहीं आएगा। रात्रि में भोजन बच्चे नहीं बनाते, माता पिता ही बना के खिलाते हैं।
जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं बनती। माता पिता सुरक्षित रखें। देखो जवानी के जोश में काम तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जब होश आता है तो मन में एक पश्चाताप रह जाता है, काश हम उस समय में कुछ नियम कायदे कानून बना देते तो आज हमारा परिवार, हमारे संतान, हमारा घर आज सुख और आनंद में होता। इसलिए चारित्र को अपने शुद्ध रखें। और ये व्यक्ति अगर शुद्ध हैं, ये सब काम कर रहे हैं, दान धर्म शील पूजा तप, इन सब का पालन कर रहे हैं, तो वो धर्मात्मा सुरक्षित रहेगा। बाकी पंचम काल बदलता काल है, इसमें साधु भी अछूते नहीं रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी साधु होंगे, युवा साधु होंगे, स्वच्छंद होंगे। साधुओं के ऊपर से छाया खत्म हो जाएगी, आचार्यों का समाधि मरण हो जाएगा। स्वच्छंद साधु होंगे, अपनी मर्जी के मालिक होंगे। साधु भी इस पंचम काल में बचे नहीं रह सकते। इस पंचम काल के लिए तो बस इतना ही है कि बदलते समय में अगर सुरक्षित रहना है तो कुछ विशेष चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखें। बदलते समय में गुरुओं से, निर्गंथ साधुओं से जुड़े रहो, बाकी कोई नहीं बचा सकता। कबीरदास जी ने जब देखा कि एक महिला गेहूँ डाल करके चक्की चला रही है और उसमें से एक पाउडर निकल रहा है जिसका नाम है आटा, आँखों से आंसू निकल पड़े और कहने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। उनका बेटा इस बात को सुन रहा था। उनके बेटे का नाम था कमाल। कमाल ने जब ये बात सुनी और वो समझ गया पिताजी भावुक हो गए हैं, क्या किया जाए। दो पाटकों के बीच में गेहूँ पिस रहे हैं और बात भी सही कह रहे थे कि जैसे चक्की चल रही है ऐसे और गेहूँ पिस रहे हैं, ऐसे ही संसार और मोक्ष इस दोनों के बीच में हम पिस के रह जाते हैं, बाकी कुछ सार नहीं मिलता। कमाल ने बहुत अच्छी बात लिखी। वो उनके पिता, अपने पिता का एक ही बेटा था, उनके नक्शे कदम पर चलता था। उसने कहा, चक्की चले तो चलने दे, चाकी चले तो चलने दे, तू कहाँ है को रोए, लगा रहे इस कीली से बाल ना बाका होए। चक्की के अंदर एक कीली होती है, उस कीली में जब गेहूँ डालते हैं उस गड्ढे के अंदर तो कुछ गेहूँ कीली में लग जाते हैं, वो गेहूँ सभी गेहूँ पीस जाते हैं, लेकिन कीली में जो गेहूँ है वो फंस जाते हैं, वो बच जाते हैं। उनने कहा कि इन दो पाटों के बीच में सब कोई नहीं बचेगा, लेकिन जो गुरु रूपी कीली से लगा रहा वो बच जाएगा, बाकी कोई नहीं बच सकता। महानुभाव अपने जीवन में समय बदलता हुआ है, धर्मात्मा लोग बड़े विचलित हैं, क्या करें। धर्म में राजनीति है, कर्म में राजनीति है, सब जगह भ्रष्टाचार है, चाहे अधिकारी हो, चाहे भारत का देश का राजा ही क्यों ना हो, ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह भ्रष्टाचार है। करें क्या। न्याय करने जाए तो न्यायाधीश भी न्याय अच्छा नहीं कर पा रहे। धर्मात्मा लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं। दुखी मत हो, आज का समय बदलता हुआ है, पंचम काल का समय है। अपने लोटे को छान लो। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है समाज सुधार हो जाए, धर्म सुधार हो जाए। समुद्र छानने से कोई लाभ नहीं है, अपना लोटा छान लो। अपनी गिरवान में झांक के देख लो, अपने आप को देख लो, तुम कैसे हो। जितना तुम पर में जाओगे उतना अटक के रह जाओगे। कई लोग हैं जो हमारे साधुओं के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं, रह करके चले जाते हैं, साल रुके 2 साल रुके भाग के घर चले जाते हैं। वो कहते हैं महाराज जी हमसे नहीं देखा गया, हम ये चीज़ नहीं देख सकते। भैया यहाँ तो आँख नाक कान मुंह सब बंद करके रहो। जितना तुम पर में देखोगे, जितनी ऊंचाई में जाओगे उतनी दूर दूर तक की मंजिलें दिखती हैं, उतने दूर दूर तक के मकान दिखते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं, छत की ऊंचाई पर जा कर के बैठ जाएंगे, शांति से बैठ करके ध्यान लगा करके नीचे उतर के आ जाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में आज के लोग, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं पाठशाला पढ़ाऊँ, हर व्यक्ति चाहता है मैं भाषण दे दूं, माइक मुझे मिल जाए, मंच माला माइक, कोई छोड़ना नहीं चाहता। दो तो लेंगे नहीं, नहीं दो तो क्या हमें मिला नहीं। कोई नहीं चाहता कि मुझे मान सम्मान ना मिले। कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं चाहे कि 1000 लोगों की भीड़ में मेरे माथे पे भी तिलक लगे।
कोई नहीं, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं माला तिलक पटका मुझे भी मिले। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं भी पाठशाला पढ़ाऊं, मैं भी उपदेश दूं, मैं भी भाषण दूं, लेकिन इन सब से कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ स्वयं को उपदेश दे लो, चरण मत छुओ आचरण छू लो तो बड़ा आनंद आएगा। पर को मत देखो, जितना पर में रहोगे उतना दुखी रहोगे। इसलिए दिगंबर साधुओं से जुड़ जाओ और उनसे जुड़ करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाओ। दूसरी बात, धर्म की शरण में जो है वो सुरक्षित रहेगा। लंका में जब हनुमान जी आग लगाने के लिए गए, पद्म पुराण में भी रविसेन स्वामी जी ने बताया कि जब हनुमान जी लंका में आग लगा के आए, लंका पूरी तहस नहस कर दी, तो उस समय विभीषण ने कहा कि पूरी लंका जल जाएगी, कोई नहीं बचेगा। तो हनुमान ने कहा चिंता मत करो, जो धर्म की शरण में होगा वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। तो द्वारका जली थी तो दिव्य वाणी हुई थी, 2 व्यक्ति बचेंगे जो धर्मात्मा है, बाकी कोई नहीं बचेगा। यदुवंशियों का उसी समय नष्ट हो जाना है, लेकिन 2 ही व्यक्ति बचे, दोनों विशेष पुण्य आत्मा थे, एक नारायण था, एक बलभद्र थे। इसलिए इस पंचम काल में जो धर्म की शरण में रहेगा वही व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। इसलिए धर्म की शरण को मत छोड़ना। और फिर कह रहे हैं अपने बच्चों को स्वयं सच्चे निर्गंथ जो साधु हैं उन गुरुओं से जोड़ के रखो। जो व्यक्ति गुरुओं से जुड़े हैं वो सुरक्षित रहेंगे, बाकी कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। गुरु ही धर्म है, धर्म ही गुरु है। इसलिए ये 2 चीज़ें दी हैं, उसके साथ साथ सच्चे धर्म का ही पालन करें। इस पंचम काल में देवी देवताओं का, खोटे धर्मों का बोलबाला होगा, खोटे साधुओं का, खोटे भगवान का, खोटे शास्त्रों का प्रचलन में रहना होगा। इसलिए इस पंचम काल में अगर बचना है तो सच्चे धर्म की शरण के साथ साथ सच्चे धर्म का ही पालन करें। कम करो, थोड़ा करो, जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, जो जैनी है नाम का वो भी अपने काम का, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। इसलिए जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। थोड़ा धर्म करो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, पवित्रता के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सरल धर्म है, जैन धर्म से सरल भी धर्म कोई नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।